जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। सड़क में बैठे मवेशी मन के सेती आए दिन दुर्घटना हुआ थे। सरकार डहार ले गोठान और रोका छेका योजना चलाए जाते, फिर एकर कोनो असर नहीं दिखा थे। ऐसे ही एक घटना के गवाह बनिस नवा रायपुर के वीआईपी रोड में 2 दिन पहले रात में एक मवेशी ले टकरा के एक कार के एक्सीडेंट हो गए, जेमा 2 युवक के मौत हो गई। तो आखिर कब तक पशुपालक मन के लापरवाही के खामियाजा यात्री मन ला भुगतना पड़ी? आज एक पर पंचायती करबो, ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। सड़क में बैठे मवेशी, यात्री मन के काल, लोगन के जावत है जान, कब हो ही समाधान। प्रशासन ह मवेशी मन ला सड़क आए ले रोके बर रोका छेका अभियान चलाते, फिर बड़े संख्या में मवेशी सड़क में बैठे रहते, जेकर सेती यात्री मन दुर्घटना के शिकार होते। ऐसे ही एक घटना के गवाह बनिस नवा रायपुर के सड़क। रायपुर के वीआईपी रोड में 2 दिन पहली रात में एक मवेशी ले टकरा के एक कार के एक्सीडेंट हो गए, जेमा 2 युवक के मौत हो गई। फिर न कोनो पहली घटना है न आखिरी। आए दिन ऐसे ही छोटे बड़े घटना होवत रही थे। बारिश या अंधेरा होने के बाद त हाईवे और रिंग रोड में बैठे मवेशी वाहन चालक मन बर काल बन जाते। ग्रामीण इलाका में त 24 घंटा मवेशी मुख्य सड़क में कब्जा जमाए रही थे। के रायपुर शहर के अंदर और अपन हाईवे में जाते हैं तब भी वहाँ पे भी सभी जगह मवेशियों की बहुत प्रॉब्लम होती है। घटना होने की काफ़ी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसी स्थिति में मवेशी रोड पे तो बैठना ही नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्हें मामला में बीजेपी के कहना है कि सरकार है रोका छेका अभियान और गोठान के नाव में लाखों रुपया खर्चा कर दी, फिर सरकार के दावा हवाई है। उन्हें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एला लेके कुछ दावा करत नजर आते। पिछली बार भी रोका छेका में केवल जानवर की मौत हुई थी। योजना उनके वास्तविक में धरातल पर उतर नहीं रहा है। इस बार रोका छेका अभियान को हम लोगों ने देखा है कि सारे जो मवेशी है वो एनएच सड़कों पर आपको दिखेंगे, गांव में सड़कों पे दिखेंगे। कांजी हाउस जो उनका गौठान बना हुआ है, आप चले जाइए, एक भी जानवर आपके गौठान में नहीं मिलेगा शाम को। केवल रोका छेका कार्यक्रम की असफलता नहीं है, हाई स्पीड गाड़ी के कारण, माने अगर किसी जानवर से टकराने की भी बात होती तो इस तरीके से गाड़ी उछल के जो क्या बोलते हैं रोड डिवाइडर को पार करके टकरा के, ऐसा नहीं होता। शहरों के किनारे अभी भी गैया और जानवर दिखाई दे रहे हैं। हम लोग अर्बन बॉडीज के सीओस को और कमिश्नर्स को इस बात का निर्देश देंगे। पशुपालक मन सड़क में मवेशी मन ला छोड़ देते, फिर वो मवेशी मन के कारण होवत दुर्घटना के जिम्मेदार कौन है? फिर ऐसे लापरवाह पशुपालक ऊपर कार्रवाई कब करे जाही? आखिर कब तक यात्री मन के जान के साथ खिलवाड़ होत रही? संदीप शुक्ला, IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो। आज एक पर चर्चा करे 2 खास मेहमान जुड़ा थे, हमारे पहुना जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक बजाज जी। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। चंद्रशेखर जी, आपने चर्चा की शुरुआत की, आप रिपोर्ट ला देखो। ये हाल सिर्फ राजधानी की नहीं है, पूरे राज्य में अमूमन यही स्थिति और गांव भी यही स्थिति है। सीधा मेरे एक लाइन के सवाल की समस्या से कब निजात मिली? अंशुमान जी, ये एक राजनीतिक विषय नहीं है, एक सामाजिक विषय है, ये जन जागृति के विषय और ये कोई सरकार के विषय नहीं। सरकार पूर्वोत्ती भी इसने तब हुई परिस्थिति रही, और न सिर्फ छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के हाल है कि पशुपालक मन वर्तमान में अपन खेती ला तो पूरा मशीनीकरण हो चुके हैं और पशु मन ला गाय ला दूध के लइका मन ला दूध पिया के गाय बैल ला सड़क में छोड़ देते। तो जेखर वजह से का होते कि स्थिति निर्मित होते। दूसरा बात हमन देखे हैं कि नवा राजधानी परिक्षेत्र में माना एयरपोर्ट के आसपास भी अक्सर रात बिरात जो तेज गाड़ी चलते, और ये आदमी के ये जैसे कि मैं बोले हूँ सामाजिक विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। तो एक प्रकार से जिन अनुशासन भंग होते और जो निजी जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जिन अनुशासन के उल्लंघन होते, लइका मन रात के तेज गाड़ी चलाते, राजधानी में जाके बाइक रेसिंग करत है, कार रेसिंग करत है
और कहीं न कहीं एक बार हम परिजन मन के भी उत्तरदायी है, हमन पेरेंट्स मन के, कि जिन हमन अपन लड़का मन ला ये टाइप की फ्रीडम देत हन, ए पार की स्वतंत्रता देते हैं कि रात बिरात घूमत है, तो निश्चित तौर पर जहां जीवन में संयम के अभाव होई, अनुशासन के अभाव होई, तो ऐसे अप्रिय घटना होते। और ये सबों पर जिम्मेदारी है। और मैं तो आभारी हूँ आईबीसी से कि अतका सुंदर और संवेदनशील विषय में चर्चा कराई, और वास्तव में ये काम सबके दायित्व और सबला एला पालन करना है। मैं आपके बात से सहमत हूँ चंद्रशेखर जी कि हमारा संयम और सामाजिक दायित्व भी है। हम अपन परिजन हो एक नाते अपन लड़का मन कहा कि हाई स्पीड गाड़ी मत चला, लेकिन साथ ही साथ ये समस्या भी हमला देखे मिलते कि हाईवे में और बाकी जगह पे मवेशी मन दिखते। हाँ, मैं बताऊं ना कि ये जिन चीज है, आदमी बन जिन पशु पालक है, मन ला अपन गाय ला अपन घर में रखना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, स्थिति परिस्थिति बदल गई, गांव देहात में जिन पशु पालक है तेन बछरू ला बांध देते और बिहनिया गौ माता हा या पशु हा आके दूध पियाते, ओकर बाद ओला फिर ढील देते सड़क में। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज तो सबके दायित्व है समाज के। अब सरकार से अब उम्मीद करूं कि सरकार ये भी कर ले, होगी तो संभव नहीं जब तक कि पूरा समाज एक होके एकत्रित होके ये ना करे। जैसे कि तब तक तो ये चीज के विकल्प नहीं है, लेकिन हाँ हमन करत हन, कांजी हाउस में अनाज की व्यवस्था करत हन और सब लोग रखे के प्रयास करत हन, लेकिन ये संख्या अतका ज्यादा है कि इला जब तक समाज के प्रत्येक वर्ग सामने नहीं आए, इला संयमित भाव से इला रोक पाना संभव नहीं है। और देखिए दूसरा बात कि एक जो मैं बड़े विषय बोले हूँ कि माता पिता पेरेंट्स भी ध्यान दे कि लड़का मन रात बिरात मत जाए। और नवा राजधानी में जो रेसिंग करते जाके, और ये जन हुई दिन अप्रिय घटना हुई, दर्दनाक घटना, जो तीन हमारे युवा नौजवान साथी मन के दुखद और दू जन चल दिस हमारे बेचारा लड़का मन और एक जन गंभीर है। तो एक कारण है तो तेज गाड़ी चलाते, तो थोड़ा सा संयम अनुशासन जीवन में होती, रात बिरात 2 बजे रात की एती किंदरे के बजाय तो थोड़ा सा होती, लेकिन संवेदना तो है और विषय में सबों चिंता करना है। अशोक बजाज जी, सामाजिक कारण ज्यादा है बजाय बाकी चीज के, आप सुने चंद्रशेखर जी। अंशुमन जी, सबसे पहली तो मैं IBC 24 के सब दर्शक मल्ला आज जन्माष्टमी पर्व के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ जी, और धन्यवाद एक स्थिति देवत हूँ कि आज ये दुनिया के सबसे बड़े गौ पालक, सबसे बड़े गौ संरक्षक और गौ संवर्धक भगवान कृष्ण के जन्मदिन है, और आज के दिन आप ये डिबेट रखे हो, एक लिए आप बहुत बहुत आभारी हूँ। और जहाँ तक ये कांग्रेस सरकार के सवाल है, ये छत्तीसगढ़ में जो रोका छेका कार्यक्रम चलावत है, ये रोका छेका बुरी तरह फेल हो गए। नवा रायपुर के बात नहीं है, केवल राजधानी रायपुर नगर के बात नहीं है, पूरा आप ग्रामीण इलाका में भी चल दो, जगह जगह सड़क में गरुआ मन या जहाँ पर धान के खेत है या और फसल बोआ है, वहाँ बेहिचक चराई करत है, बहुत नुकसान करत है। अब ये मन जो रोका छेका अभियान चला है, ये रोका छेका अभियान तो केवल एक शिगुफा है, कोई कार्यक्रम है नहीं है। गौठान बना दे है, गौठान में एक ठन गरुआ नहीं है, अब गरुआ रही कहाँ, वहाँ चारा नहीं है, वहाँ जो फंडिंग हुआ थे उगर कोई हिसाब किताब नहीं है। और कुल मिला के ये रोका छेका अभियान और गौठान योजना एक मन के बुरी तरह फेल हो गए। ना तो ये मन है अपराध के रोका छेका कर सके, ना ये मन गरुआ करे का छोका कर सके, और अभी ना तो ये मन विधायक मन के रोका छेका कर सके। अभी तो ये मोहन मरकाम जी बोलिस कांग्रेस अध्यक्ष कि दिल्ली कोयल नहीं बुला है, कोयल नहीं बुला है, कोई ओकर रोका छेकल बात नहीं मानिस और सब जन दिल्ली रेंग दिस। तो ऐसे तो ये रोका एकर मन के कोनो रोका छेका अभियान के कहीं पर हमला सफलता हुआ नहीं दिखत है। एक प्रकार से सिगुफा है, ये हाना है और जनता ला बेवकूफ बनाए के एक माध्यम है। और ये कार्यक्रम के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुआ थे, जो आज गौठान मन में मवेशी मन के नाम से जो खर्चा हुआ थे, वो वास्तव में कहीं नहीं हुआ थे। कुल मिला के ये भ्रष्टाचार के बलि में चढ़ा थे। कौन गौठान मन में चल दो, जौन गरुआ है वहाँ बिना चारा के, बिना ओकर सेवा जतन के, चंद्रशेखर जी, अशोक बजाज जी, रोका चेका शिगुफा है, न गोठान है, गोठान है तो चारा नहीं है, मवेशी नहीं है, मवेशी है तो चारा नहीं है, कुल मिला के पूरी तरह योजना फेल कहा थे।
ऐसे अंशुमान जी, जैसे कि मैं अपन बात ला प्रारंभ करें और बात ला मैं बताऊं कि राजनीतिक नहीं सामाजिक विषय है, लेकिन हमार अशोक भैया ला मैं प्रणाम करत हूँ और एखर मन के नियत और व्यवहार जिन है भारतीय जनता पार्टी की, ये चीज ला लेके हमला सबसे ज्यादा आपत्ति हमेशा रहे वो यही बात के रहे कि धर्म से चालू करी, कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी के बधाई देखे, गौपालक के बधाई देखे, हाँ। और आखिरी में मौत के राजनीति चालू कर दी। लाशों पर सौदागरी करना, राजों की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की पुराना परंपरा है। दो जवान लड़का खत्म हुए, ओमन ला एखर से संवेदना नहीं, एमन चिता में चावल पकाए की आदि है। एमन ला ये बात के बड़ा वो है कि ये कहां से आरोप लगान, कैसे करें। रोका छेका कोई कानून नहीं, रोका छेका व्यवस्था है। खेत के चारागाह ला, खेत ला बचाए बर गांव के आंतरिक व्यवस्था है। रोका छेका एक जन जागरण अभियान है, एखर पर कोई पैसा नहीं जारी हो, एखर पर कोई अलग से खर्चा नहीं हो। रोका छेका एक सामाजिक आंदोलन है जेमा गांव के आदमी मिल के आपस में अपन खेत ला बचाते और गाय गरु मन ला खेत में जाए से रोकते। ये स्पष्ट कर दो मैं। दूसरी चीज, नवा राजधानी क्षेत्र के 40 से ज्यादा गांव आज भी एनआरडीएम शामिल है, रमन सिंह जी के समय शामिल है। तो वहां कहां से खेत आई? वहां तो पशुपालक पशु घूमत है, तो बजाज जी जानत है अभनपुर एरिया के है, आरंग एरिया से जुड़े हैं, नवा राजधानी एरिया में खुद वहां के निवासी है, प्रभावित रहे, तो वहां तो खेती किसानी उस समय से अधिग्रहित कर ले भाजपा, तो वहां कहां से पशु आई? तो आरोप लगाना। और रही बात हमार जो महत्वाकांक्षी योजना है गौठान योजना, तो एको गांव जाके देख ली कि कतका गांव जानवर रही थे, कतका ओमा चारा रही थे, तो बात समझ में आ जाई। हमन चारा खवैया नहीं है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बन दुर्ग में करत रही और एखर भाजपा के उपाध्यक्ष पकड़ा रही, मवेशी मन ला भूखा मार डाली थी। वैसे कांग्रेस के सोच नहीं है। कांग्रेस के सोच हमेशा गौ माता के प्रति, पशुधन के प्रति सम्मान रखे के। लेकिन ये बता कि ये समस्या व्यापक समस्या है और सिर्फ रायपुर के या छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे देश के समस्या और सर्वाधिक समस्या तो यूपी बिहार में जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन है। तो ये जैसे मैं बताऊं सामाजिक विषय है, ए मन ओला राजनीतिक विषय दे दी, अब ओला रोका छेका से जोड़ दी, नरवा गरवा से जोड़ दी। नरवा गरवा योजना का है, नरवा मतलब नदी जलाशय के संवर्धन, गरवा योजना मतलब गौ माता की रक्षा, घुरवा मतलब आपके कंपोस्ट खाद, वर्मी खाद, ये बाड़ी योजना जिन हर कोई आदमी अपन खेत में अच्छा बाड़ी लगाए, अच्छा फल फूल पाए और सीजनेबल स्वादिष्ट साग भाजी पाए, ये योजना है। तो एखर मन के जिन एक मन के है कि मलाल खुद तो 15 साल कुछ नहीं करी, उस समय भी एखर से दुगना मात्रा में रही। देखो वो समय भी घटना होत रही और बहुत ज्यादा बड़े बड़े घटना होत रही। मैं धरसियों में रोज सुबह जाके देखो 8 गाय 10 गाय मर गई। आज हाईवे खाली है लेकिन आसपास के गांव के जो कनेक्टिंग रोड है वहां गांव वाला मन गाय गरूला ढील देते। ये काम हम सब के है रोके के। ये विषय आरोप प्रत्यारोप लगाए के नहीं है, ये विषय वो 2 जवान लड़का जिन खत्म हो गई ओखर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करे के। ये विषय हमारे युवा शक्ति मन जिन भटका थे, जिन हर रात भर किंजरा थे, तेज गाड़ी चला थे, गैर अनुशासित जीवन जिए थे, वो गैर संयमित जीवन वो संयमित करे के समय है, ना कि आरोप लगा के और वोटों की राजनीति करना, पार्टी की राजनीति करना। अशोक भैया मोला आज आपसे ये उम्मीद नहीं रही क्या आज कृष्ण जन्माष्टमी दिन भी आप मन ये टाइप की बात करूं। अशोक जी से जानबो की समस्या तो है, समाधान कैसे हो? जन राजनीति हुआ थे कहा थे ओखरो जवाब ले हूँ। अशोक जी चंद्रशेखर जी कहा ऋषि की विषय राजनीति के नहीं है, एक आप जवाब लूँ आपसे मैं। दूसरा चीज ये कि समस्या तो है, समस्या इसी नहीं कि 2 बछर में है, 15 बछर में भी समस्या रही से, लेकिन हम जब बैठन पंचायती में हम चाहते हैं कि समाधान भी हमला मिले। समाधान कैसे हुई, क्या सुझाव आपकी तरफ से? अंशुमन जी, बात मैं चंद्रशेखर शुक्ला जी के ये बात से सहमत हूँ कि ये जो रोका छेका है ये अभियान राजनीतिक अभियान न है। हर साल बतर होए के बाद किसान मन खुद ये तय करते कि अब हमारे गांव में बतर हो गए, जो लथारा लगाना लगा ड्रेस, अब गाय के रोका छेका करे जाए। तो गांव में कोटवार मुनादी करके एक अभियान इतला करते कि सब जन अपन अपन गरुआ अब चरवाहा के हाथ में दो, वर्दी लगे रहते, वो वर्दी लगते। अब ये गांव के ये सामाजिक आंदोलन है, ये वास्तव में हमारे परंपरा है, लेकिन ये में राजनीति कौन लाई? छत्तीसगढ़ सरकार रोका छेका अभियान चला के ओका टाइमिंग फिक्स करने वाला कौन होते? ये तो गांव के खुद के व्यवस्था है। अब आप बीच में जब आ गए हो तो अब बीच में आ गए हो, अब जब राजनीति खुद कर दे हो तो हम लगा है। माननीय चंद्रशेखर जी,
आप खुद देख लो, आप मुझे मालूम है कि आप अपन सरकार के पक्ष रखो, आप युवक कृषक हो का, आप मुझे मालूम है कि आप बहुत प्रगतिशील किसान हो और बड़े अच्छे विचार के धनी हो, और मुला ये आपके मजबूरी है कि आप अपन सरकार के या पार्टी के पक्ष में बोलना ये डिबेट में जरूरी है। लेकिन मुला एक बात के दुख लगते है कि ये छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसे प्रांत है कि जब भी कोई समस्या आते तो प्रश्न सरकार से नहीं होए, प्रश्न विपक्ष से होते। अरे भाई, सरकार जो सरकार में है ओकर से पूछा जाए कि ये अभियान आप चलाए, आपके अभियान कतका सफल है, कौन एला संचालित करत है, कतका गरुआ आज आवारा घूमत है, वो गरुआ के कोई व्यवस्था काबर नहीं है। आप गौठान में जो पैसा खर्चा करत हो वो पैसा वास्तव में ईमानदारी से गरुआ के रख रखाव में खर्च हुआ थे कि नहीं हुआ थे, एक देख रेख कौन करत है। एक सेक्रेटरी के बयान आते कि ये जो गौठान है सही से संचालित नहीं हुआ थे। आओ खुद ये आग देखे ना, अभी तक नेताजी आने वाला है, बड़े युवराज राहुल गांधी जी, और आके ओला भी गौठान वौठान दिखाया जाए ताकि वो देखे कि ये जो योजना के ढिंढोरे मन पीटा थे रोका छेका और गौठान योजना के, ओला जाके देखे कतका गरुआ सड़क में घूमा थे। किसान मन से जाके पूछे कि गरुआ कारण कतका हालाकाल, केवल गरुआ ही नहीं, यहाँ और कई प्रकार के जो जंगली जानवर है, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो सुअर हो, जंगली सुअर, ये सब के आतंक से आज किसान हलाकान है। और न सरकार के कोई विभाग कोई प्रकार के कामला संज्ञान में नहीं लेवा थे। ये किसान के चिंता है, जी जी, हर किसान ठीक है। चंद्रशेखर जी, आप पहले कह रहे हो, मतलब एक आपके बात कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे में स्थिति नहीं, मैं बता तो मैं कल भी मैं गे रहे हूँ तो नेशनल हाईवे में भी यही स्थिति है, नेशनल हाईवे में यही स्थिति है, स्टेट हाईवे में यही स्थिति है, यहाँ तक कि गांव में भी यही स्थिति है। एक तो ये खर हम लोग करल पड़ी, जैसे हम कहते ना कि परिजन मन संयमित रखेल पड़ी अपन लइका मन, वो तो मान साथ ही साथ पशुपालक मन के प्रति भी आप मन कुछ न कुछ एक्शन लेल पड़ी। भाई अब गोकुल नगर बसाए हैं तो वहां रखे न चीज ला, जैन है उनके खिलाफ जुर्माना कड़ा किया जाए। और जैसे कि अशोक बजाज जी कहा थे गोठान में और कांजी हाउस में, वहाँ का व्यवस्था है, भाई आपने एक व्यवस्था तो कर दे गोठान के, लेकिन वहाँ मॉनिटरिंग करे की भी जरूरत है, वहाँ पे स्थिति वैसे है कि नहीं है। देखो अंशुमान जी, छत्तीसगढ़ किसनहा राज्य है और किसान राज्य में मैक्सिमम हबो किसान मंदिर गाय बछरू बैल पर्याप्त मात्रा में पशुधन है, और ये सब झनला एक साथ गौठान में कांजी हाउस में नहीं रखे जा सके। ये काम जैसे मैं पुनः बोलता हूँ कि ये काम सामाजिक क्रांति से हो सकते और ये सामाजिक जागृति से ही हो सकते। अभी अशोक भैया बोलिस कि ये सामाजिक कार्यक्रम में सरकार खुसर के रोका छेका करा दी, तो मुझे एक बात बताओ कि मुख्यमंत्री क्या सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम ही करे? अब ऐसे बोलूं तो नरेंद्र मोदी जी टीका लगाए का अपील करते तो बोला मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि दृष्टिकोण से देखना चालू कर दो। यदि मुख्यमंत्री जी किसान के बेटा है और रेखा छेका की बात करते तो वह राजनीति कहां से आ गई? सामाजिक परंपरा है, सामाजिक बात है, अपील करत है, तो वह राजनीति कहां पर देखा थे अशोक बजाज जी? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब मोला अशोक बजाज जी बता दे कि 15 साल में ऐसे कौन से कानून एमन बनाए हैं रोका छेका बर, गाय रोके बर या पशुधन ला सुरक्षित करे बर, जेल हम हटा दे हन या जेकर से हम हट गए हन। हम तो वही कोई अलग तो नहीं, बल्कि हम अपन ओर से प्रयास करथन गौठान बनाए के। और अभी एक बात और कैसे आपत्तिजनक कि अपन युवराज ले जाए, हम युवराज ले तो लेके जाबो, हम राहुल गांधी जाही हमें आपला भी आमंत्रित करत हो कि समय समय में आप लोग विपक्षी पार्टी हो, सिर्फ बयानबाजी मत करो, आपो मन चल के देखो ना भाई, कहीं कुछ कमी है खांगी तो आपके सुझाव सलाह देवो ना। आप विपक्ष के नेता हो, जनता आप लोग विपक्ष में बैठा है, तो आपको काम है कि एक हमन वैसे नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत करत या विपक्ष मुक्त भारत करत। हम तो बोलते विपक्ष होना चाहिए, और विपक्ष होने के नाते आप चलो, सुझाव दो, सलाह दो, कहीं कुछ कमी है तो बताओ। तो आप में सिर्फ आरोप लगा दो और बात निकाल दी सूरा के, बात निकाल दी हाथी के। अरे सूरा हाथी बेंद्रा शहर तक पहुंचिस कैसे? तुमन बेच दो पूरा लेबरू ला, तुमन बेच दो पूरा कोयला ला, तुमन खोद दो पहाड़ ला, पहाड़ के पहाड़ जंगल के जमन खत्म कर दो, तो बेचारा जानवर मन जाही कहां ले? अशोक भैया, ये सब बहुत बड़ी चीज है, ये आधा घंटा डिबेट भी नहीं आ सके। जेन
गंदगी फसल आप मन बो के गे हो तेन आज लहलवा थे और आज हमर युवा लड़का मन हमर जवान नौजवान लड़का मन के भी क्षति होते और गौ माता के भी क्षति कल रात के हुई। सिर्फ युवा निधन नहीं गीत गौ माता के भी निधन हुए है। तो ये विषय सामाजिक के है और एमर राजनीति जिसे मैं बोले कि लाशों पर राजनीति करना बंद करो। आप पार्टी से उठ के सरकार ला सुझाव भी दो सलाह भी दो का अच्छा हो सकते थे बताओ ना भाई करबो। हम कोई प्रश्न नहीं लगाता कोई आरोप भी नहीं लगाता। आरोप प्रत्यारोप के काम करना आप मन के काम है। भूपेश बघेल के सरकार कांग्रेस की सरकार तो सकारात्मक पहल करते सकारात्मक कार्य करते और सकारात्मक ला स्वीकार भी करते और सम्मान भी करते। और मैं सरकार की ओर से बोला तो संगठन की ओर से बोला तो आप कोई अच्छा सुझाव है तो दो। अशोक जी चंद्रशेखर जी बार बार कहा थे कि विपक्ष होए के नाते आप सुझाव दे दो। मोर भी कहना है कि सुझाव बाकी मैं आरोप प्रत्यारोप में सुनते छम लगा करत भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप सुझाव का होना चाहिए। अब तुमन गाय बांधे पर गेरू दे रहे थे तो गाय घलो बांध देते तुमन तो गाय भी नहीं बांटे गेरू घलो नहीं दो कहाँ बांध दो गाय गेरू ला। अरे भाई आपका भी पैसा खा दो जर्सी गाय के। विपक्ष के साथ बैठ के सलाह मशवरा करे बर तैयार नहीं है मन। कभी बात करे नहीं। अरे कभी सुझाव मांगी तो आमंत्रण देवो हरदी चाउर धर के। अरे जनता के नेता हो जनता चुने तुम लोग मत कोई आमंत्रण थोड़ी करो हरदी चाउर धर के थोड़ी आपको भैया सुझाव ले तो सुझाव देगा कि आप हमला पूछो तो हम बताबो। अरे हवा हवाई धर के थोड़ी हवा हवाई आके बता दे। आप अगर हवाई लूटा था तो भैया अशोक भैया कोई हल्दी चाउर धर के आवो। ये सब हवा हवाई भैया कोई हल्दी चाउर धर के आवो सुझाव ले पर तुम आके बता दो ना भाई हम जाके बता रहे विपक्ष में रहे तो। अगर ऐसे लगता है कि हमारे सुझाव आप माने पर तैयार हो आओ ना बताओ ना सुझाव दो सलाह दो कैसे करना है बताओ। मैं तो बोला तो सामाजिक विषय है। अब सामाजिक विषय में आप राजनीति करूँ दूसरा लड़का खत्म हो गया वो संवेदना। अच्छा चंद्रशेखर जी आपके सरकार है चंद्रशेखर जी आपके सरकार है आपकी चंद्रशेखर जी आपकी सरकार में जानना चाहता हूँ मैं है एक आम नागरिक आम रहवासियों शहर के मोला ये समस्या से निजात कैसे मिली। निश्चित तौर पर आप और आपके घर के आसपास कोनो पशु पालक है तो उकर से आके आप आग्रह करो कि भैया अपन गाय के पशु अपन घर तिर बांध के रख। यदि दूध खात हस तो गाय ला घलो बांध के रख। सबो काम सरकार तो नहीं कर सके। यदि पशु पोसे हस तो ओला संभाल के रख अपन घर के पास बांध के। आदमी मन कुकुर ला किसे बांध के रखते और गोदी धर के घूमते पामेरियन ला अल्सेशियन ला वैसे गाय गठुल में बांध के रखना भाई तो फिर वो दूध खाए बर गाय और ओकर बाद बछरू ला बांध के भगा देते। तो ये सब समस्या है अंशुमन भाई जी। गाय कुकुर ला पोस के रखते बिलाई ला पोस के रखते उसने गौ माता के भी सम्मान करे आदमी। मैं बार बार यही तो बोला था कि सामाजिक बात है ये सामाजिक क्रांति से ठीक हो ही। ठीक अंत में मैं यही सब जन से अपील करता हूँ खास करके पशुपालक मन से कि भाई आप दूध बेचत हो आप मन गोबर बेचत हो पैसा कमात हो लेकिन रात में क्या करते हो गाय मला छोड़ देते हो गाय बछड़ू मला छोड़ दो सड़क में। ये काम मत करो। आप मन के सामाजिक जिम्मेदारी बनते कि सड़क में मवेशी मतलब मत छोड़ो अपन घर में रखो ना भाई। आप दोनों से जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।